हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यशिका मैथ्स पॉइंट। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर हमें वैल्यू गिवन होती है, कुछ हमें पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ बताई जाती हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना और भी इजी हो जाता है। तो जिन एंगल्स के ऊपर आज हम वैल्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो एंगल्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। मेनली हम इन्हीं एंगल्स के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या वैल्यूज़ रहती हैं, जिससे अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ जाए तो हमारे लिए इजी हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एंगल ए, कोस एंगल ए, टेन एंगल ए, देन साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट एंगल ए, सीकेंट एंगल ए जो कि कोस ए का रेसिप्रोकल है, एंड टेन ए का रेसिप्रोकल कोट ए। मेनली हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी हम वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो इसे याद रखने का भी एक तरीका बताएंगे आपको। हमें ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू 0 से 1 में रहती है। साइन फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रहती है। क्लियर? मीन्स मिनिमम वैल्यू साइन की 0 रहती है एंड मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 तक रहती है। क्लियर? तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है एंड साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 और 1 में लाई करती है। क्लियर? साइन 0 पे 0 एंड 90 पे 1। क्लियर? लेकिन कोस इसके अपोजिट रहता है। कोस की मिनिमम वैल्यू 1 रहती है जो कि 0 डिग्री पे होती है एंड 90 डिग्री पे 0 रहती है। साइन 0 से 1 में लाई करता है एंड कोस 1 से 0 में लाई करता है। कोस 0 डिग्री पे 1 होता है, कोस 90 डिग्री पे 0 होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट वैल्यू साइन 30 डिग्री पे। साइन 30 होता है 1/2, हाफ। साइन 30 पे होती है 1/2, जबकि वही वैल्यू कोस 60 पे लेता है 1/2। क्लियर? जो वैल्यू साइन 30 डिग्री पे लेता है वही वैल्यू कोस 60 डिग्री पे लेता है 1/2। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वैल्यू साइन 60 डिग्री पे लेता है वो वैल्यू कोस 30 डिग्री पे लेता है, अपोजिट लेते हैं। साइन 60 पे होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री पे होता है √3/2। जो वैल्यू साइन 30 डिग्री पे लेता है वो वैल्यू कोस 60 पे लेता है, और जो वैल्यू कोस 30 पे ले रहा है वो वैल्यू साइन 60 पे ले रहा है। क्लियर? और साइन 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 एंड 1/√2। क्लियर? नेक्स्ट है टेन फंक्शन। इसे निकालना इजी है अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है। हमने देखा कि साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय कॉस ऑफ एंगल किसके बराबर होता है? टेंजेंट के। टेंजेंट क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो टेंजेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये आएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 ये कैंसिल होके 1, √3/2 डिवाइड में 1/2, तो ये आएगा √3। 1/0, 1/0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है, इसलिए टेंजेंट की 90 डिग्री पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा है कि कोसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 0 पे 0 होता है,
तो कोसिकेंट क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब साइन 30 पे 1/2 होता है तो कोस 30 पे 2, यहाँ पे साइन 45 पे 1/√2 है, कोसिकेंट √2 हो जाएगा। और साइन 60 पे √3/2 है, कोसिकेंट 60 पे 2/√3 एंड 90 पे 1। क्लियर। नेक्स्ट सीकेंट ए। सीकेंट ए कोस का रेसिप्रोकल होता है 1/1, दैट इज 1। √3/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 तो इसका रेसिप्रोकल आएगा √2। 1/2 रेसिप्रोकल आएगा 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब कॉट निकालेंगे, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड यहाँ पे तो टेंजेंट की 90 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ रहा था, लेकिन जब रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमिनेटर में 0 आएगा, आंसर आएगा इसका 0। क्लियर। अगर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ रही है 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 न्यूमरेटर में हो जाएगा, 0/1 दैट इज 0। क्लियर। एक फॉर्म होती है 0/0, 0/0, इसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर। ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर कि कितनी वैल्यू अटेन कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूले स्केयर की फॉर्म में है हमारे पास, मीन्स जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास साइन का स्केयर, कोस का स्केयर, टेंजेंट का स्केयर, इस टाइप के फॉर्मूला से बने हुए हैं, जिसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की और भी हेल्पफुल हो जाएंगे। मेनली हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम आगे और भी मतलब निकाल सकते हैं, हम उसे और भी अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूले से आगे हम 2 फॉर्मूले और डिराइव कर लेते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। फर्स्ट हमारे पास आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। स्क्वायर की फॉर्म में साइन और कोस का रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक बात आपने याद रखनी है, जो यहाँ पर साइन का एंगल होना चाहिए वही सेम एंगल कोस में होना चाहिए, तभी दोनों का स्क्वायर करने पे सम 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर एंगल कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर एंगल कुछ डिफरेंट है, तो ये रिलेशन फॉलो नहीं करता। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एंड कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम ज़रूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं, इसलिए एक फॉर्मूले से हम आगे 2 फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं। तो मेनली हमारे पास रिलेशन यही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर। जिसकी हेल्प से हम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें ये पता है साइन स्क्वायर ए क्या हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ से हम साइन भी तो निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर
ए, एंड यहाँ से कोस ए क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मीन्स हम स्क्वायर की फॉर्मूले में भी ओनली साइन एंड कोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। आपने फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिन भी हम दो फैक्टर्स के, जिन भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हम रिलेशन ले रहे हैं उनमें एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ भी एंगल ए है तो यहाँ भी एंगल सेम होना चाहिए। डिफरेंट एंगल के लिए ये फॉर्मूलाज नहीं लगे जाए। क्लियर। तो सेकेंड हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से हम कोट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 एंड कोट ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। और अगर हमने 1 को लिखना है कोट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर की फॉर्म में तो इसे हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी ज़रूरत पड़ने पर है, जैसे जैसे हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे हमें नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में चेंज करेंगे। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। जो हमारा थर्ड रिलेशन है वो टेन और सीकेंट के अंदर है, तो इसमें भी हम इसी तरह फॉर्मूले निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। सेम इसी तरह अगर हमें किसी प्रॉब्लम में 1 को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर ए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हमारे प्रॉब्लम की नीड पे है, कैसी हमें प्रॉब्लम आती है कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। क्लियर। यही है कुछ बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी कर देते हैं। और ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यू बताई गई है, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। क्लियर। तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।